नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में आप मेरे चैनल पर कई शिव जी की कथाएं सुन रहे हैं। आज मैं आपको एक शिव जी की नई कहानी सुनाती हूँ। इस कथा को आप सावन के महीने में पूरा तथा प्रसन्नचित्त होकर सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके शिव जी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन शिवजी ने पार्वती को कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जाता हूँ। पार्वती ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। शिवजी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी, मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा। पर पार्वती ने तो जिद पकड़ ली। तब दोनों जने नंदिया पर चढ़कर बाजार में निकले। कई जनों ने देखकर हंसने लगे, कहने लगे कि लोग लुगाई दोनों बैठ गए, नंदिया को बोझ से मार दिया। सुनकर शिवजी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लगे। फिर लोग हंसने लगे, बोले देखो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बिठा रखा है। आगे जाकर शिवजी तो बैल पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तब लोग कहने लगे देखो जी कैसा जमाना आ गया है, आप तो बैल पर बैठा है और पत्नी इसकी पैदल चल रही है। ऐसा कहकर शिवजी को ताना मारने लगे। जब दोनों ही पैदल चलने लगे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये दोनों कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में शिवजी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। कुछ औरतें पानी भरने के लिए जा रही थी तो उन्हें देखकर बोली, राम मारा जोगी बना है, पर तकिए के बिना नींद नहीं आती। औरतें चली गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर बाद में औरतें वापस आती हैं और कहने लगती हैं कि देखो जोगी बना है, पर इसमें गुस्सा कितना है। अपने कहने से ही गुस्से के मारे तकिया निकाल दिया। औरतें चली गई तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि दुनिया का खेल देख लिया, आदमी आदमी को कैसे भी चैन से नहीं जीने देता। शिवजी पार्वती जी के आगे चले तो पार्वती ने कहा कि मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। शिवजी ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करना, अब मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन पार्वती ने तो जिद पकड़ ली। तब भगवान शिव पार्वती को एक बुढ़िया माई के पास ले गए और कहा कि माई भूख लगी है, भोजन करा दो। बुढ़िया ने कहा मेरे घर में तो कुछ भी नहीं पड़ा है, तुझे भोजन कहाँ से कराऊं। तब शिवजी पार्वती आगे चल पड़े। आगे दूसरी बुढ़िया माई के गए और वहाँ का बुढ़िया माई ने पूछा क्या कहोगे। शिव पार्वती ने कहा खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई ने कहा आप बैठो, मैं अभी आई। शिव पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रही है। बुढ़िया ने कहा मैं सामग्री लेकर आती हूँ। शिव जी ने कहा कि तेरे घर में तो पहले देख ली। बुढ़िया ने देखा कि अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब खाना बन गया तब बुढ़िया ने 3 थालियाँ परोसी, नांदिया की, शिव जी की और पार्वती की। तब शिव जी बोले कि 3 थालियाँ और परोस। बुढ़िया माई ने कहा क्यों, कौन जिमेगा। तब शिव जी ने कहा कि एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं। शिव जी ने कहा पीछे मुड़ के तो देख। देखा तो 16 बरस का बेटा और बहू गठजोड़े में से खड़े थे। सबने जीम लिया। शिव जी पार्वती जी तो अपने घर चले गए। बुढ़िया सब जगह प्रसाद देने लगी। वह पहले बुढ़िया के भी प्रसाद देने आई तो उसने पूछा कि आज तेरे यहाँ क्या है, किस बात का प्रसाद दे रही है। तब दूसरी बुढ़िया ने सारी बात पहली वाली बुढ़िया को बता दी। पहली बुढ़िया ने कहा कि वो तो मेरे यहाँ भी आए थे, अब किधर गए। बुढ़िया ने बता दिया कि इधर गए हैं। तो पहली बुढ़िया शिव पार्वती के पीछे भागी और शिव जी से जाकर कहने लगी आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया को दे दिया। शिव जी ने कहा मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, तूने ही ना कही तो तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी तो उसके धन हो गया। हे भगवान रसोई जिमाई, उस बुढ़िया के जैसा धन दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को और कहानी सुनने वाले को तथा उखाड़ा भरने वाले को। बोले भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बोले माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।